आज की कहानी है ईमानदारी। एक शहर में रोहन नाम का एक लड़का सड़क पर पानी की बोतल बेच रहा था। वह चौराहे पर खड़ा हो जाता है और जो भी लाल बत्ती पर गाड़ी रुकती उसे पानी की बोतल दिखाकर बेचने की कोशिश करता। कोई खरीद लेता, कोई मना कर देता था। शाम तक उसकी बोतल बिक जाती हैं। केवल 2 बोतल उसके पास बची थी। वह अभी भी गाड़ियों के बीच में बोतल बेचने के लिए घूम रहा था। रात हो चली थी, तभी एक चमचमाती बड़ी सी कार आकर रुकी। रोहन दौड़कर गाड़ी के पास गया। गाड़ी में शालीन सी महिला बैठी थी। उन्होंने रोहन से बोतल ले ली और उसे पैसे दे दिए, लेकिन पैसे खुले न होने के कारण रोहन इधर उधर भागता रहा कि कहीं से 500 रुपये के खुले मिल जाएं, लेकिन पैसे ना मिल सके। इसी बीच लाइट ग्रीन हो जाती है और गाड़ी चल देती है। रोहन गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन गाड़ी जल्दी से निकल जाती है। रोहन 500 का नोट हाथ में लेकर खड़ा रह जाता है। तभी उसके साथ सामान बेचने वाले बंटी उसके पास आता है। वह बोला, क्यों बे, आज तो लंबा हाथ मारा है, चल पार्टी दे दे, कम से कम एक चाय तो पिला दे। रोहन बोला, इसमें सिर्फ 20 रुपये मेरी हैं, बाकी के वापस करने थे। कभी ये गाड़ी दोबारा दिखेगी तो वापस कर दूंगा। बंटी ने कहा, अभी पागल है क्या? कोई पैसे वापस करता है और जिन्हें तू वापस करने की सोच रहा है उन्हें याद भी नहीं होगा। लेकिन रोहन नहीं मानता। वह पानी की एक बोतल अपने थर्माकोल के डिब्बे में डालकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर देखता है उसकी माँ माया जी भी काम से वापस आ चुकी थी। माया जी घरों में काम करती थी। रोहन बोला, माँ, आज एक गाड़ी वाले ने 500 का नोट दिया। इससे पहले मैं पैसे वापस करता, गाड़ी चली गई। माया जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी वो गाड़ी दिखे तो वापस कर देना। इसी तरह समय बीत रहा था। रोहन दिन भर पानी की बोतल बेचता था। एक दिन उसे वही गाड़ी नजर आई। वह दौड़कर गाड़ी के पास गया। औरत बोली, नहीं बेटा, आज पानी नहीं चाहिए। रोहन बोला, मालकिन, मैं पानी की बात नहीं कर रहा। उस दिन आपके पैसे रह गए थे, ये लो अपने 480 रुपये। औरत बोली, कौन से पैसे? रोहन बोला, उस दिन आपने पानी की बोतल ली थी, मैं खुले पैसे लेने गया था, तब तक आपकी गाड़ी चली गई थी। ये कहते हुए सोनू ने जल्दी से जेब से निकालकर पैसे पकड़ा दिए। औरत बोली, ड्राइवर, गाड़ी साइड में लगाओ। बेटा, साइड में चलकर बात करते हैं। गाड़ी से उतरकर उस औरत ने रोहन से पूछा। औरत बोली, बेटा, तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे, इन्हें वापस करने की क्या ज़रूरत थी? रोहन बोला, मालकिन, हम अपनी मेहनत का खाते हैं, इसमें केवल 20 रुपये मेरे थे, वो मैंने ले लिए। औरत बोली, चलो, अब ये पैसे तुम्हें दे रही हूँ, ये रख लो। रोहन बोला, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, मेरी माँ ने मना किया है। रोहन की बातें सुनकर कविता जी सोच रही थी, इतनी गर्मी में पूरे दिन मेहनत करके भी इस लड़की में कितनी ईमानदारी भरी है। कविता जी बोली, बेटा, तुम कहाँ रहते हो? रोहन बोला, वो सामने सड़क के पीछे कुछ झुग्गियाँ दिखाई दे रही हैं, हम वहीं रहते हैं। कविता जी ने कई बार पैसे देने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने पैसे नहीं लिए। फिर कविता जी अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। रोहन के चेहरे पर एक संतोष का भाव था। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। तब से जब भी कविता जी वहाँ से गुजरती, रोहन 2 या 3 रोहन से पानी की बोतल ले लेती थी, जिससे उसकी मदद हो सके। इसी तरह से समय बीत रहा था। कुछ दिन बाद कविता जी उधर से गुजरी तो उन्हें रोहन कहीं दिखाई नहीं दिया। जब कई दिनों तक रोहन नहीं दिखा तो कविता जी ने एक दिन बंटी को साड़ी में बुलाया। बंटी बोला, मालकिन, पानी चाहिए क्या? वह एक बोतल ले लेती हैं, फिर बोली, रोहन कहाँ है?
नज़र नहीं आ रहा। बंटी बोला, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। उसकी माँ मर गई। उसके मरने के बाद यहाँ के गुंडों ने उसकी झुग्गी पर कब्जा करके उसे भगा दिया। कविता जी रुआंसे स्वर में बोली, लेकिन अब वो कहाँ रब मिलेगा? बंटी बोला, वो तो पता नहीं, लेकिन उन लोगों ने बहुत मारा था। शायद किसी अस्पताल में पड़ा हो या मर भी गया हो। ये सुनकर कविता जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने सारा काम छोड़कर रोहन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। बंटी की बातें उनके दिमाग में घूम रही थी, शायद मर भी गया हो। इसी तरह कई महीने बीत गए, रोहन का कोई पता नहीं लगा। कविता जी ने इसे भाग्य का खेल मानकर सब्र कर लिया, लेकिन रोहन की ईमानदारी उन्हें आज भी झकझोर देती है। इतने ईमानदार बच्चे के साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए था। एक दिन कविता जी कहीं जा रही थी तो उन्होंने देखा सड़क के किनारे एक बच्चा बैठकर भीख मांग रहा था। उसका एक पैर कटा हुआ था। पास ही में एक टूटी बैसाखी रखी थी। पहले तो कविता जी ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि ये तो रोहन है। फटाफट गाड़ी रुकवा कर वो उसके पास गई। उन्हें देखकर रोहन रोने लगा। कविता जी बोली, बेटा ये सब कैसे हुआ और तू भीख क्यों मांग रहा है? रोहन बोला, मालकिन ईमानदारी सब माँ के साथ चली गई। मेरी झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा हो गया। उनका विरोध करने की सज़ा पैर देकर चुकानी पड़ी। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए भीख मांग रहा हूँ। कविता जी की आंखें भी नम हो गईं। कविता जी बोली, कौन कहता है तेरी माँ के साथ ईमानदारी चली गई? तेरी माँ ने जो सिखाया उस ईमानदारी की वजह से तू मेरे पास वापस करने आया है। तभी मैं तुझे याद रख पाई, वरना यहाँ सैकड़ों बच्चे घूम रहे हैं जिन्हें मैं जानती भी नहीं। तेरी ईमानदारी के कारण कई महीने से तुझे ढूंढ रही हूँ। उनकी बातें सुनकर रोहन सिर्फ रो रहा था। हंसता मुस्कुराता बच्चा और जिंदगी से मायूस और निराश दिख रहा था। कविता जी उसे अपने घर ले गई। उसे न केवल अपने घर पर रखा, बल्कि उसके लिए एक पैर भी बनवाया। अब रोहन भी और बच्चों की तरह चल सकता था। रोहन को उन्होंने अपना बेटा बना लिया था। अब वह स्कूल जाता था। एक दिन उसी चौराहे पर कविता जी की गाड़ी रुकी। तभी बंटी दौड़ता हुआ पानी की बोतल लेकर आया। पास में बैठी रोहन को देखकर वह चौंक गया। रोहन कार से उतरा और बंटी को गले लगाया। रोहन बोला, बंटी ये वही 480 रुपये की ईमानदारी है जिसे तू पार्टी में उड़ाना चाहता था। कुछ ही देर में लाइट ग्रीन हो गई। रोहन गाड़ी में बैठकर कविता जी के साथ चला गया। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।